तो बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस कोचिंग और मैं आपके सौविक सर। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो सिविक्स के सेकंड चैप्टर है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेडरलिज्म। और ये वीडियो 5 मिनट्स का होने वाला है और मैं इंपॉर्टेंट 4 ऐसा टॉपिक इस चैप्टर से आपके लिए लाया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी भी कोई भी बाकी है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो। और आप अभी मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैंने बायो में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बच्चों चलो आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो सिविक्स का दूसरा चैप्टर है, टॉपिक ऑफ फेडरलिज्म, जो आज का मेन टॉपिक है। तो इस टॉपिक में जो सब टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज फेडरलिज्म। मैंने यहाँ पर भी आज जो पिक्चर स्टडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको दे दिया है और हमको लगता है कि यही पिक्चर स्टडी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस क्या क्या है? व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट इज कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और इसमें आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कौन कौन सा है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में कौन कौन से कंट्री आते हैं, ये सारा आपको इसमें एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। और फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। ये इस चैप्टर के फर्स्ट 2 ही पेज में ये सारा आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो हमको जरूर टेलीग्राम में पिंग करो, मैं आपको आंसर्स दे दूंगा। दूसरा टॉपिक व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल स्टेट। ये टॉपिक में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक ये क्वेश्चन आता है, इसको मैं ब्रेक कर दिया हूं। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एंड व्हाट आर द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। देखो हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं तो मेरे को आप सेंड करो इन माय टेलीग्राम, तो मैं आपको आंसर्स वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। टॉपिक 3 व्हाट इज फेडरलिज्म, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इस टॉपिक के अंदर भी आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने पिक्चर स्टडी भी आपको दे दिया। ये दोनों पिक्चर स्टडी इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो 5 क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। व्हाट आर द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो लैंग्वेज पॉलिसी, ये जो नंबर ऑफ लैंग्वेज है यहाँ पे हिंदी को भी हमको ऐड करना है, हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। तो ये जो चीज है, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं हर एक चैप्टर्स का क्वेश्चंस आप लोग को दे ही रहा हूं, तो हमको लगता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। तो आप आगे बढ़ो और सारा वीडियो देखो, टोटल वीडियो देखो, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। Third question is why exact balance of power between central and state government does vary from one federation to the other federation. यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स है उसको भी डिस्क्राइब करना है और उसका फीचर्स भी आपको लिखना पड़ेगा। व्हाट पॉलिसी स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म इन इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एंड विच पॉलिसीज हैव स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म इन इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चंस अलग है लेकिन आंसर आपके लिए एक ही होने वाला है, इसलिए मैंने 2 हिस्सों में क्वेश्चन को बांट दिया है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें आपका 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हेन द अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन टुक प्लेस, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज, व्हाट वाज द अमेंडमेंट इन रिगार्ड टू डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा एंड हु इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखो सिविक्स में भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे एमसीक्यूज रहेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के रहेंगे और 5 मार्क्स के रहेंगे। तो जितना टॉपिक मैंने आपके लिए डिस्क्राइब किया है इसी में से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स और पैटर्न से भी आपको हेल्प होगा। यहाँ मैंने ब्रॉडली एक स्पेक्ट्रम लेके आपको क्वेश्चंस बताया, लेकिन आपको यहीं से शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू सारा कुछ आने वाला है। तो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए आज के लिए इतना ही काफी। ये चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।